हम जाति को न समझ लेंगे जाति क्या है। आओ जाति को समझते हैं, लेकिन जाति को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। एक बात आप लोग सोचते हैं कि आप लोगों से प्रश्न है ये मेरा, और सुनिएगा, उत्तर दीजिएगा और विचार जरूर कीजिएगा क्या प्रश्न है, उसका उत्तर क्या हो सकता है। हम श्री कृष्ण के संबंध में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध इसलिए करवाया ताकि धर्म की स्थापना हो सके, ताकि धर्म स्थापित हो सके, धर्म की रक्षा हो। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ? हम गाते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद तो हमारा पतन काल शुरू हुआ और हम इतने गिरे कि गिरते गिरते गुलाम हो गए। उनके गुलाम हो गए जिन्हें पिछले 1450 साल में पूरा पजामा पहनना नहीं आया। हम उनके गुलाम हो गए जो मुंह पर इतना लंबा घोंसला रखते हैं लेकिन 4 बाल मूछ के नहीं रख सकते। ये महाभारत के युद्ध के बाद का पतन है। तो श्री कृष्ण जी का पुरुषार्थ क्या रहा? भाई श्री कृष्ण जी ने महाभारत का युद्ध करवाया, ये तो गड़बड़ कर दी। अगर वो महाभारत का युद्ध न करवाते तो कम से कम हम शक्तिशाली बने रहते, हम कमजोर नहीं होते। दुर्योधन ही राजा हो जाता, लेकिन ताकत तो बनी रहती। ये तो ताकत भी गई। तो आपको क्या लगता है, श्री कृष्ण ने अच्छा किया महाभारत का युद्ध करवा के कि गलत किया है? ये प्रश्न कल ही मुझसे किसी ने पूछा है। कल रात्रि में किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा है। मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज पड़ा था कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी। प्रश्न मुसलमान का है। उसने अपना नाम लिखा, मैं मुसलमान हूं, फला फला स्टेट से हूं, ये मेरा नाम है और ये मेरा फ़ोन नंबर है, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण अपने समय के रिफॉर्मर थे, उन्होंने रिफॉर्म किया, महाभारत जैसा युद्ध खड़ा किया। तो महाभारत के युद्ध के बाद हमें, वो कहता है मैं भी स्वीकार करता हूं कि सब मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं की संतानें हैं, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद तो वर्ण संकर संतानें पैदा हुई, पतन हुआ, वर्णाश्रम व्यवस्था का नाश हुआ, देश की बुराई हुई, भारत देश का लाभ नहीं हुआ, दुनिया भर का नुकसान हुआ। तो महाभारत के युद्ध से लाभ क्या हुआ? अच्छा देखो, प्रश्न एकदम चौंका देने वाला है कि नहीं है? प्रश्न एकदम डिगा देने वाला है कि नहीं? यार ये तो बड़ा गलत किया श्री कृष्ण ने। अगर युद्ध न होता तो दुर्योधन ही राजा बन जाता, कम से कम ताकतवर तो बने रहते। और दुर्योधन के साथ भी सारे गुंडे बदमाश थोड़े थे भाई। भीष्म पितामह जैसे विद्वान लोग थे, कर्ण जैसे दानी और बलिदानी लोग थे, बहुत अच्छे लोग भी थे उसके साथ थे जिनमें अच्छे गुण भी थे। तो ऐसा क्या बिल्कुल हाहाकार मचा देता है? ये सोचो। लेकिन सुनो, जिस समय युद्ध हुआ उस समय पांडवों और कौरवों को एक साथ श्री कृष्ण ने देखा। दोनों को देखा कि दोनों ने गलतियां की हैं, दोनों ने धर्म का उल्लंघन किया। अच्छा बताओ, पांडवों ने क्या उल्लंघन किया था धर्म का? क्या किया था? हाँ, वेद की क्या आज्ञा है? वेद कहता है अक्षैर मां दिव्य, जुआ मत खेलो। लेकिन पांडवों ने, महाराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला। अब महाराज युधिष्ठिर का नाम क्या है पूरा? धर्म। जिन्होंने जुआ खेला उन्हें क्या कहते हैं हम? धर्मराज युधिष्ठिर। ऐसे में उन्होंने धर्म के बहुत सारे गुण थे, एक गलती कर दी और सब कुछ हार गए, राज्य भी हार गए। एक बार नहीं हारे, वहीं बैठे बैठे धृतराष्ट्र ने इनका सब कुछ लौटा दिया, दूसरी बार फिर हार गए। वहीं बैठे बैठे फिर जुआ खेला और दूसरी बार फिर हारे। ये बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा अपराध किया था। और श्री कृष्ण ने द्रौपदी से मिलते हुए कहा था कि तुझे इन्हें रोकना चाहिए था वेद की आज्ञा का पालन उल्लंघन करने से। तो द्रौपदी ने कहा मैं तो क्या, तुम होते तो तुम भी नहीं रोक पाते। इनके सिर पर तो उस समय भूत सवार था, ये मानने वाले नहीं थे। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा मत कह, अगर मैं होता तो इन्हें समझा कर रोक देता, न मानते तो डांट कर रोक देता, और अगर तब भी न मानते तो खड़ग उठाकर वेद की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर देता, लेकिन वेद का उल्लंघन होने नहीं देता। यहां एक बात पता चलती है, श्री कृष्ण वेद के लिए कितने दृढ़ हैं, कितने दृढ़ हैं, वो धर्म के लिए कितने दृढ़ हैं। अब जब युद्ध हुआ तो युद्ध के बाद क्या हानि हुई, उस हानि को समझो। हानि तो
हुई इस बात की कि बहुत सारे विद्वान और ऐसे लोग मारे गए जो वेद की विद्या की रक्षा करने वालों की भी रक्षा करते थे। लेकिन राज्य किनका स्थापित हुआ? किनका? धर्मराज युधिष्ठिर का। धर्मराज युधिष्ठिर एक महान व्यक्ति थे, धार्मिक व्यक्ति थे, और श्री कृष्ण की छाया में उन्होंने राज्य किया। उनके राज्य में सर्वत्र सुख ही सुख था, कहीं दुख नहीं था। राज्य बहुत अच्छे से चल रहा था, और धर्म की जो स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध किया था, वो धर्म की स्थापना उन्होंने की, वो उन्होंने की। बिगाड़ उसके बाद आया। बिगाड़ उसके बाद आया जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि का राज्य समाप्त हो गया, तो उनका राज्य समाप्त होने के बाद 2-3 पीढ़ियों के बाद जो संतानें पैदा हुई, इन्होंने फिर से वेद की आज्ञा के उल्लंघन में प्रवृत्त हुए। अब श्री कृष्ण ज्योतिषी तो नहीं थे कि गंडा ताबीज बना के दे जाते कि अब तुम्हारी पीढ़ियां भी धर्म का उल्लंघन नहीं करेंगी। भाई जो उनके काल में था उनका उन्होंने ठेका लिया, उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। लेकिन जब वे चले गए, इस देहांत हो गया, इस संसार में नहीं रहे, तो उनके बाद क्या होगा? क्या उसकी जिम्मेदारी श्री कृष्ण पर जाएगी? नहीं जाती। श्री कृष्ण के देहावसान के बाद 500-700 साल तक इस देश में धर्म ही रहा, कोई हानि नहीं हुई। उसके बाद हानि होनी शुरू हुई। उसके बाद मतांतरों ने जन्म लिया, और हमने वेद की ऐसी आज्ञाओं का उल्लंघन किया जिन्होंने हमसे हमारा सर्वस्व छीन लिया। एक वेद की आज्ञा क्या थी जिसका उल्लंघन हमने किया? बोलो मेरे साथ, न। सीधे होकर बैठो। जब वेद की आज्ञा बोलते हैं तो बहुत सम्मान से बोलो, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। क्या कहता है परमपिता परमात्मा? वेद क्या कहता है? वेद कहता है उस परमपिता परमात्मा की जो अखिल ब्रह्मांड में विभू है, उसकी संसार में किसी पदार्थ से तुलना संभव नहीं है। उसकी तुलना नहीं हो सकती, उसकी समानता नहीं हो सकती, उसकी तस्वीर नहीं हो सकती। उसे तुम किसी चीज से तुलनात्मक दृष्टिकोण से देख नहीं सकते। उसकी प्रतिमा संभव नहीं है। भूल गए कि परमात्मा सर्वज्ञ निराकार चेतन सत्ता है। भूल गए कि वो न्यायकारी निराकार चेतन सत्ता है, सर्वशक्तिमान निराकार चेतन सत्ता है, सर्वव्यापक निराकार चेतन सत्ता है। परमात्मा जड़ नहीं है, लेकिन हमने उसके स्थान पर जड़ की ही पूजा प्रारंभ कर दी, और जड़ पूजा का परिणाम यह निकला कि बुद्धि चली गई। बुद्धि चली गई तो पतन हुआ, और पतन के बाद हम ही में से कुछ लोग फूटकर पारसी बने, हम ही में से कुछ फूटकर यहूदी बने, हम ही में से कुछ फूटकर बौद्ध बने, जैन बने, हम ही में से फूटकर बाद में कालांतर में हमारी जो आजकल की जाति है, इस जाति का जन्म हुआ, जो वर्तमान में सनातन धर्म है, इसका जन्म हुआ। और गिरते 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 इतने कमजोर हुए कि हमारे देश पर मुसलमानों ने हम ही में से निकलकर एक ऐसा मत पैदा हो गया 1450 साल पहले। ये हमारे ही भीतर से निकलकर बना है, कहीं बाहर से नहीं आया है। अच्छा ये बताओ मुझे, मुसलमान कितने साल पुराने? बोलो, 1450 साल पुराने। क्योंकि जिस कुरान को वो अपना केंद्रीय ग्रंथ मानते हैं, वो केंद्रीय ग्रंथ 1450 साल पहले पैदा हुआ, और उनका वो पैगंबर भी 1450 साल पहले आया। उससे पहले ना कोई पैगंबर था, ना कोई कुरान थी, उससे पहले कोई नहीं था। तो उससे पहले क्या थे ये लोग? मोहम्मद कहां पैदा हुए? जॉर्डन में। कहां पैदा हुए? अरब का एक इलाका है जॉर्डन, वहां पैदा हुआ मोहम्मद। इस आदमी ने खड़ा किया इस्लाम। क्या खड़ा किया? और इस्लाम में उस किताब में एक जिक्र आता है जन्नत का। किसका जिक्र आता है? अब जन्नत की कहानी सुनो, जन्नत कैसी है। कुरान जन्नत के बारे में क्या कहती है सुनो। कुरान कहती है जन्नत के बारे में कि जन्नत ऐसी जगह है जहां मीठे नदी की नहरें बहती है, मीठे पानी की नहरें बहती है। चारों ओर उन नदियों और नहरों में मीठा ही मीठा पानी है। सारी नदियों और नहरों का जल वहां पेयजल है, पीने लायक पानी है। ऊंचे पहाड़ हैं जो बर्फ से लदे हुए हैं, लंबे चौड़े मैदान हैं जो हरी हरी घास से दबे हुए हैं। चारों ओर उपजाऊ भूमि है जिनमें दुनिया के सबसे बेहतरीन फल और फूल, पत्तियां, सब्जियां सब उगता है। वहां दूध की नहरें बहती हैं, घी के मानो अंबार लगे हैं, वहां सोना ही सोना है, पूरी जन्नत सोने की तरह चमकती है। वहां 6-6 ऋतुएं होती हैं, 6-6 ऋतुएं। वो ऐसी चीज है दुनिया में मिलेगी नहीं, ऐसा लजीज जगह दूसरी कोई नहीं जैसी जन्नत है।
बंधुओं, जानते हो वो जन्नत कहां है? जहां केवल मीठे पानी की नदियां बहती हैं, वो जगह मेरा भारत है। जहां सब्जियां और फल दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, वो केवल मेरा भारत है। जहां 6-6 ऋतुएं होती हैं, वो केवल मेरा भारत है। जो सोने की खान कहा जाता था, वो केवल मेरा भारत है। जिस जन्नत की कल्पना उसने की, वो मेरा भारत था। और इसने उस मत के जन्म के साथ उन लोगों के मन में एक सपना डाला, गजबे हिंद। एक दिन हमें उस हिंद को जीतना है, एक दिन उस जन्नत पर हमें अपना कब्जा करना है। फिर उन्होंने एक मजबूत हमला किया। महमूद गजनवी नाम के खूंखार सिपहसालार के नेतृत्व में उन्होंने सिंध पर हमला किया। वहां के राजा दाहिर के साथ उसका युद्ध हुआ। दाहिर ने इस मोहम्मद बिन कासिम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, इसे मारा पीटा। लेकिन समस्या एक होती है कि अगर झगड़ा हो जाए और झगड़े में संधि की नौबत आ जाए तो मामला फंस जाता है। जो मजबूत आदमी होता है, जो सही आदमी होता है, उसे हानि भुगतनी पड़ती है। मान लो, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। मान लो कुछ लोग आकर हमारे इस भवन पर हमला कर दें, भीतर घुसाएं, मारकाट मच जाए, पर हम ज्यादा हैं, हम उन्हें पीट लें और अचानक संधि की नौबत आ जाए, कुछ पंचायती लोग आ जाएं और वो पंचायत लेकर बैठ जाएं। अब वो जिद करके बैठ गए, जी आधा भवन हमारा है, आधा भवन हमारा, आधा आर्य समाज भवन हमारा है। तो पंचायती क्या करते हैं? पंचायती ये करते हैं, भैया देखो सारा आर्य समाज तुम रख लो, झगड़ा निपटाना है, एक कमरा इन्हें दे दो। करते हैं कि नहीं करते? बस यही हुआ दाहिर के साथ, उसके कासिम के साथ। कासिम को सिंध के छोटे से हिस्से पर कब्जा मिल गया, इसलिए कासिम के इस हमले को हम एक सफल हमला मानेंगे। उसके बाद गोरी, गजनवी आदि के हमले हुए और ये इस देश में आए, जिनमें सबसे प्रभावशाली हमला हुआ महमूद गोरी का, मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी का। और मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी जब इस देश में आया तो इस देश में अपने गुलाम को राज्य सौंप कर चला गया, और गुलाम का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम सुना है कि नहीं? और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ एक सिपहसालार आया था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने इस देश में आकर अपनी अलग सत्ता स्थापित कर ली और उसने मारकाट मचानी प्रारंभ की। इन्होंने इस देश के गांव लूटे, शहर लूटे, गांव के गांव जलाकर राख कर दिए, शहरों को बर्बाद कर दिया, माओ और बच्चों को बर्बाद कर दिया, उनकी अस्मतें लूटी। बच्चों को भालों के नेजों पर उछाला जाता था, यूं बच्चा उछाल देते थे, भाले पर ले लेते थे, भाले पर बच्चा ऊपर से फंसता, नीचे से निकल जाता। ऐसी हत्याएं इन्होंने की। इन्होंने स्त्रियों के स्तन काट डाले, 14 साल से लेकर 70 साल तक की स्त्रियों के इन्होंने स्तन काट डाले, बलात्कार करते और उनके स्तन काट देते। इन्होंने वो हाहाकार मचाया कि यह धरती कांप उठी उस भयानक नरसंहार को देखकर। बख्तियार खिलजी ने इस देश के शहरों पर हमला किया, उन्हें लूट लिया। गजनवी जैसे लुटेरे आए, उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा, काशी विश्वनाथ तक को इन लोगों ने लूटा। और इन्होंने पूरे देश में केवल इन मंदिरों और मठों को ही नहीं लूटा, महलों को ही नहीं लूटा। एक ताज्जुब की बात सामने आती है, जब बख्तियार खिलजी ने पश्चिमोत्तर प्रांत से, जिसे उत्तर प्रदेश और बिहार कहते हो, यहां से हमला शुरू किया और असम तक गया, पूरब में असम तक गया। ये असम में जाकर एक राजा ने इसका कत्ल कर दिया, इसकी हत्या कर दी, वहां इसका अभियान रुका। लेकिन अपने इस विजय अभियान में जब ये असम तक पहुंचा तो इसने रास्ते में पढ़ने वाले 3 बड़े गुरुकुलों को नष्ट किया, 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज को नष्ट किया। और इन यूनिवर्सिटीज के नाम थे नालंदा यूनिवर्सिटी पहली, दूसरी थी विक्रमशिला, तीसरी थी उदयंतपुरी। अब ध्यान से सुनो, इनमें से हर अगले वाली पिछले वाली से बड़ी थी। यानी नालंदा से बड़ी विक्रमशिला और विक्रमशिला से बड़ी उदयंतपुरी। ये ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जिनमें लाखों लाख छात्र पढ़ते थे। इतना ही नहीं, वरन ये विश्वविद्यालय अपने अंतर्गत नन्हे हजारों गुरुकुलों का पालन पोषण करते थे, अपने अंतर्गत उन गुरुकुलों को चलाते थे। किस तरह बर्बाद किया होगा इसकी कल्पना करके देखो कि जब यह नालंदा में पहुंचा तो नालंदा यूनिवर्सिटी के भीतर जब इसने उसके लाइब्रेरी पर हमला किया तो लाइब्रेरी के भीतर घुसकर यह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उस लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें थी? कितनी रखी जा सकती हैं एक लाइब्रेरी में? 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, कितनी? 90 लाख किताबें मौजूद थी नालंदा की लाइब्रेरी में। 90 लाख, मोटा मोटी 1 करोड़
क्या फिजिकली आज किसी लाइब्रेरी में 1 करोड़ किताबें रख पाना संभव है? 1 करोड़ किताबों के उस झुंड में खिलजी ने पहुंचकर दुभाषी की मदद से वहां के कर्मचारियों से पूछा कि यह क्या है। उन्होंने कहा पुस्तकालय। कहा क्या इस पुस्तकालय में कोई कुरान है? उन्होंने कहा नहीं महाराज, इसमें कोई कुरान नहीं है। तो उसने कहा अगर इसमें कुरान हो तो कुरान के होते हुए इतनी किताबों की कोई जरूरत नहीं है, और अगर इसमें कुरान नहीं है तो फिर भी इन किताबों के रहने का कोई औचित्य नहीं है। आग लगा दो इस लाइब्रेरी में। और मूर्ख ने, जाहिल ने, पशु ने उस भयंकर लाइब्रेरी में आग लगा दी। इतिहासकार लिखते हैं 6 महीने तक आग लगी रही। मैं इसे तो अतिशोक्तिपूर्ण अलंकारिक विवेचना मानता हूं, लेकिन यह मैं जरूर मानता हूं कि सेना उसमें रुकी, उस नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में रुकी, और वहां उन्होंने पाखानों में पानी गर्म करने के लिए, ठंडी के दिन थे, पानी गर्म करने के लिए दुनिया के दुर्लभ साहित्य का प्रयोग किया। मूर्खों ने केवल धन की लोलुपता में, धन के लालच में, इस जमीन के लालच में दुनिया भर की परंपरा को नष्ट कर दिया। बच्चों को, बटुकों को इसी नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में मौत के घाट उतार दिया गया, तलवारों से काट दिया गया, गुरुमाओं के साथ बलात्कार हुए, गुरुओं की हत्याएं कर दी गई, निहत्ते बटुकों, छोटे छोटे ब्रह्मचारियों को उन्होंने तलवार से 2-2 टुकड़ों में तब्दील कर दिया। नालंदा, फिर विक्रमशिला, फिर उदयंतपुरी, ऐसे इस देश में 53 विश्वविद्यालय थे। कितने? वैशाली, सुरभि, न जाने कितने 53 विश्वविद्यालय इसमें इतने बड़े थे कि आज दुनिया में उनका सानी नहीं है। उन सबको इन्होंने जलाकर नष्ट कर दिया, उन सबको तलवार के घाट उतार दिया। उसका दुष्परिणाम यह निकला, ध्यान से सुनना, मैं बात किसकी लेकर चला था, क्या कहानी सुना रहा हूं तुम्हें? जाति की कहानी। किसकी कहानी सुना रहा हूं? जाति की। ध्यान से सुनना, तुम्हें लग रहा होगा तो विषय ही नहीं है, लेकिन ध्यान से सुना, मैं तुम्हें जाति की कहानी सुना रहा हूं। मैं कभी अपने विषय से नहीं भटकता हूं, मैं तुम्हें कहानी जाति की सुना रहा हूं। इन्होंने पूरे देश में इन गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं तुमसे। उन्होंने शहर लूटे, मंदिर लूटे, बड़े भवन लूटे, लाला लूटे, बड़े धनपति और सेठ लूटे, वहां से उन्हें धन मिलना था। यह बताओ गुरुकुल क्यों लूटे? गुरुकुल में तो कुछ था ही नहीं। नंगे ब्रह्मचारी रहते थे लंगोट बांधकर, आचार्य रहते थे जो भिक्षा मांगकर खाते थे। इन गुरुकुलों पर हमला करने का क्या औचित्य हो सकता है? क्या औचित्य हो सकता है? दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध नेता हुए हैं, आपने नाम सुना होगा, नेल्सन मंडेला। सुना है नाम? नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, अगर आपको किसी देश को जीतना है और अपना गुलाम बनाना है तो सबसे पहले वहां की संस्कृति, परंपरा और शिक्षा को नष्ट कर दो। अगर आपने वहां की संस्कृति, परंपरा और शिक्षा को नष्ट कर दिया, उसके बाद एक दूसरा काम करो, वहां अपनी शिक्षा, अपनी परंपरा और अपनी सभ्यता को स्थापित कर दो। मुसलमानों ने इन गुरुकुलों को इसी लिए नष्ट किया ताकि वो इस देश की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर सके, और लगभग नष्ट कर दी। मुसलमानों की 700 साल की बादशाही के बाद जब उनकी बादशाही कमजोर पड़ने लगी तो इस देश में एक नई गुलामी ने पैर रखे। ईसाई आए, और ईसाइयों का एक प्रसिद्ध गवर्नर आपने खूब नाम सुना है, क्या नाम था? जिसने इस देश में अपनी शिक्षा व्यवस्था लागू की थी, क्या नाम था? लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले इस देश में आया, उसका और उसके पिता का पत्र व्यवहार आज भी मौजूद है, सुरक्षित रखे हैं वो पत्र। वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुसलमानों ने 700 साल की भयानक, भीषण नरसंहार और मानवता की हत्या में इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल नष्ट कर दिया। लेकिन एक आश्चर्य देखता हूं कि इसकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जैसे दूब की घास होती है। इस दूब की घास को उखाड़कर फेंक देने पर इसके सूत जहां पड़ते हैं वहीं से जड़ पकड़ लेते हैं और वहीं पनपने लगते हैं। उन्होंने इन गुरुकुलों को तो नष्ट किया, लेकिन उन गुरुकुलों से फिर भी कुछ बटुक और आचार्य निकल चले, और जहां जहां वो बैठे वहां वहां उन्होंने फिर से शिक्षा व्यवस्था को स्तंभ देना शुरू कर दिया, फिर से शिक्षा व्यवस्था को खड़ा करना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने इस काम को शुरू कर दिया। इसीलिए इस देश की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट नहीं किया जा सका।
और मैं कहता हूं तलवार के जोर पर इस देश की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया ही नहीं जा सकता। और मैकॉले कहता है इस देश की शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी चेतना है, ऐसी जीवनी शक्ति है कि जब तक इसे नष्ट नहीं किया जा सकता इस देश को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। पिता ने पूछा तो क्या करेगा? उसने कहा मैं जुताई करूंगा, जुताई। किसान क्या करता है खेत में? कहता है मैं जुताई करूंगा और जुताई करके इस जमीन में जो पुरानी फसल के बीज हैं उन सारे बीजों को समूल नाश कर दूंगा और उसके स्थान पर मैं इस जमीन में नए बीज बिखेरूंगा जिनसे नई फसलें पैदा होंगी, जिनसे नई फसलें तैयार होंगी। और तब उसने इस देश में से इस सारी शिक्षा व्यवस्था को 1835 से लेकर 1855 का यह काल है, 20 साल लगे उसे इस सारे काम को करने में। 1835 में उसने 7 लोगों को इस देश में बुलाया जिनमें डकवर्थ और मैडम मॉन्टेसरी बहुत प्रसिद्ध हैं। 7 लोगों को बुलाया और कहा कि इंडियन एजुकेशन पॉलिसी तैयार करो। देखो भारत की शिक्षा नीति को नष्ट किया जा रहा था और भारत की शिक्षा नीति को नष्ट करने के प्रावधान का नाम रखा गया भारतीय शिक्षा नीति, इंडियन एजुकेशन पॉलिसी। और उसने इस देश में एक एजुकेशन पॉलिसी को जन्म दिया। पहली पंक्ति से इस देश में चलने वाले सारे संस्कृत और वेद विद्यालयों को उसने अवैध घोषित कर दिया। और जब किसी चीज को अवैध घोषित कर दिया जाए तो उसे समाज का रक्षण पोषण मिलना भी बंद हो जाता है। बोलो हां के ना? हां के ना? ये बताओ, इस देश में एक संगठन है पीएफआई, है पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया। तो ये बताओ अगर इस संगठन को अब कोई पैसा देगा तो उस आदमी को पुलिस पकड़ लेगी कि नहीं? है ना? अंग्रेजों का शासन हो गया, जब उन्होंने इन गुरुकुलों को अवैध घोषित कर दिया तो गुरुकुलों में लोग पैसा देने से डरने लगे, क्योंकि अगर पुलिस पैसा देंगे तो कौन पकड़ लेगी? पुलिस पकड़ लेगी। और इसके कारण शनै शनै गुरुकुलों ने दम तोड़ दिया। जो बचे खचे गुरुकुल थे वो भी नष्ट हो गए। तब इसने इस देश में अपनी पॉलिसी को स्थापित किया और इस देश में आई प्री प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी। हमारे नन्हे बालकों को छोटे छोटे स्कूलों में रोज बुलाकर पढ़ाया जाने लगा। जहां 8 साल का बालक गुरुकुल में चला जाता था और 25 साल से पहले लौटता नहीं था, वहीं अब नन्हे नन्हे बालक प्रतिदिन विद्यालय जाते और लौट आते, जाते और लौट आते। यह एक बड़ा परिवर्तन था। रहकर पढ़ने की व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया और एक ऐसी व्यवस्था चलाई गई जिसमें बालक गृहस्थ में ही रहने लगा, वहीं रहकर पढ़ने लगा। मॉन्टेसरी नाम की इस औरत ने 7 साल में इस देश में 70,000 मॉन्टेसरी स्कूल तैयार किए। हुआ करते थे मॉन्टेसरी स्कूल, आजकल पब्लिक कहे जाने लगे। गांव गांव शहर शहर मॉन्टेसरी स्कूलों की बाढ़ आई। एक एक गांव में 4-4 5-5 मॉन्टेसरी स्कूल होते थे और इन्हीं मॉन्टेसरी स्कूलों ने हमारी गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। लेकिन प्रारंभिक दिनों में मैकॉले की एजुकेशन देश के सारे लोगों को शिक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं करा सकी, इतने संसाधन नहीं बना पाए वो लोग। तब जब मेरे बच्चे को लगा कि मैं शिक्षा नहीं मिल पाएगी, तो मैं जो गुरुकुल का आचार्य था उसने सोचा कि अगर मैं दुनिया भर के छात्रों को नहीं पढ़ा सकता तो कम से कम अपने बच्चे को तो पढ़ा सकता हूं। तब उन्होंने क्या किया? अपने बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया। और जो अन्य समाज था, उस अन्य समाज में से किसी छिटपुट ने अपने बच्चों को इनके पास पढ़ने के लिए भेजा। तो अब 2 वर्ग बन गए। एक ऐसा वर्ग जिसके पास शिक्षा बिल्कुल नहीं पहुंची, इसकी संख्या थी 80%। कितनी संख्या थी इसकी? 80%। और 20% वो वर्ग जिसके पास अपने पिताओं की वो परंपरा की शिक्षा पहुंची। वो परंपराओं की शिक्षा का क्रम भारत में लंबे समय तक चला। दक्षिण भारत में आज भी चलता है। दक्षिण भारत में आज भी कई क्षेत्रों में ये परंपराएं हैं कि अगर लड़के ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली है लेकिन उसने अपने कुल का वेद कंठ नहीं किया है, तो लड़की वाला अपनी लड़की का हाथ उसके हाथ में नहीं देता। आज भी ये परंपराएं, इसीलिए तो वेद जिंदा है, इसीलिए तो वेद आज भी कंठ में सांस ले रहा है। तब इन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया और एक खाई तैयार हो गई, एक बेहद अशिक्षित लोग और एक बेहद शिक्षित लोग। इन्होंने अपने बच्चों को परंपरागत शिक्षा दी और ये धनी मानी लोग थे। इन्होंने अपने बच्चों को न केवल अपनी शिक्षा दी, अपितु अपने बच्चों को बाहर इंग्लैंड और दूसरे देशों में विदेश भी पढ़ने के लिए भेजा।
दोनों तरह की शिक्षाओं से संपन्न ये लोग बहुत ज्यादा शिक्षित हो गए, और एक वर्ग वो रह गया जिसके पास शिक्षा बिल्कुल भी नहीं पहुंची। दो वर्ग हो गए। अब इन दो वर्गों में एक अंतर आया। क्या? ये जो बहुत शिक्षित वर्ग था, इसके भीतर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। हम महान हैं, हम बड़े हैं, ये तो अनपढ़ है। और उनके भीतर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि भाई हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, विदेशों तक पढ़ाए हैं और देश की भी सारी शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है। तो ये खाई उनके बीच में पैदा हो गई और एक वर्ग विभाजन पैदा हो गया। इस वर्ग विभाजन में भेदभाव, छुआछूत, इन सारी चीजों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। और इस भेदभाव और छुआछूत ने बहुत जन्म लिया, इतना जन्म लिया कि जो थोड़ा पढ़ गया वो अपने से कम पढ़े के साथ ये भेदभाव करने लगा। तो ये भेदभाव कई स्तरों पर हो गया। जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय वीर विनायक दामोदर सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, मोपला। सुनी है आपने? अगर आपके घर में मोपला नहीं है ना, तो यह समझो आपने देश के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जाना। आप अगर रत्ती भर भी देशभक्त हो ना, तो यहां से उठते ही नेट पर जाओगे और मोपला मंगाओगे। मोपला मंगाकर जरूर पढ़ना। वीर विनायक दामोदर सावरकर ने मराठी भाषा में मोपला लिखी। यह मोपला हिंदी भाषा में भी आज उपलब्ध है। मोपला शब्द का क्या अर्थ होता है? मोपला मराठी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है मुझे क्या। मोपला का अर्थ क्या है? मुझे क्या। यह मतलब है मोपला का। मोपला पढ़ोगे तो मोपला में वीर विनायक दामोदर सावरकर 6 स्तरों पर विभाजन दिखाते हैं समाज के भीतर। 6 स्तरों पर। जो सबसे ऊपर वाला है वो 5वें स्तर के साथ भेदभाव करता है, और 5वें वाला चौथे के साथ, और चौथे वाला तीसरे के, और तीसरे वाला दूसरे के, और दूसरे वाला पहले के। अब सुनो, पहले के साथ भेदभाव कौन करता है? उपज के 5 स्तर। और दूसरे के साथ भेदभाव कौन कौन करता है? ऊपर के 4 स्तर। और तीसरे के साथ भेदभाव कौन करता है? ऊपर के 3 स्तर। और इस तरह ये एक भयंकर भेदभाव लोगों के बीच में पैदा हो गया। और इस भेदभाव का परिणाम यह निकला कि आपस में छुआछूत शुरू हो गई और आपस में बिल्कुल अलगाव शुरू हो गया। यहां तक के लोगों ने जो काम करते थे वैसे ही काम करने वाले लोगों में अपने बच्चों का ब्याह शुरू कर। जो लकड़ी का काम करते थे, शिल्प विद्या को जानते थे, शिल्प विद्या जानने वाले ब्राह्मण होते हैं, तो जो शिल्प विद्या का काम करते थे उन शिल्प, पढ़ लिख नहीं पाए, शिल्प विद्या का काम करते थे, तो उन्होंने अपने बच्चों का ब्याह शिल्प विद्या करने वाले लोगों में ही करना शुरू कर दिया। जो सोने का काम करते थे उन्होंने अपने बच्चों का ब्याह सोने का काम करने वाले लोगों में करना शुरू कर दिया। और इस तरह एक वर्ग बन गया। अगर मैं कम्युनिस्टों की भाषा में कहूं तो इस तरह से ट्रेड यूनियंस का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? ट्रेड यूनियंस का जन्म हुआ। कार्य संबंधित इकाइयों का जन्म शुरू हो गया। और कोई लकड़ी का काम करने वाला वर्ग, कोई तांबे का काम करने वाला ताम्रकार, सोने का काम करने वाला स्वर्णकार, लोहे का काम करने वाला लोहकार, और इस तरह से अलग अलग वर्ग पैदा हो गए। लेकिन मैं चुनौती देता हूं, सन 1900 आ गया, ऋषि दयानंद का देहांत हो गया, अब तक इस देश के किसी राज्य के, किसी शासन के, किसी राजा के सरकारी कागज पर, किसी गजट पर किसी जाति का कोई उल्लेख नहीं था। अभी तक भी क्या माना जाता था? वर्ण व्यवस्था। भेदभाव आ गया, अंतर आ गया, लेकिन जातियां कहीं उल्लेखित नहीं थी। सन आ गया 1900। महाभारत से लेके आया हूं तुम्हें, देखो कितनी लंबी दूरी मैंने कितनी जल्दी तय कर ली है। वहां से लेके आया हूं। अभी जाति का समझो, जाति पैदा कैसे हुई। सन 1900 आ गया और सर 1900 में लड़ाई शुरू हुई। एक ऐसा सन्यासी खड़ा हुआ जिस सन्यासी ने जामा मस्जिद की मीनार से खड़े होकर वेद मंत्रों को गुंजायमान किया। एक ऐसा सन्यासी जिसके सामने खड़े होकर हरिजन नाम के पत्र में गांधी कहता है, मैं कई बार श्रद्धानंद से बात करने गया कि तुम इस विषय पर ऐसा मत करो, लेकिन जब भी मैं श्रद्धानंद के सामने जाता हूं मैं हीन भावना से भर जाता हूं। ऐसा सन्यासी जिसके सामने आने पर देश के सबसे बड़े लीडर्स हीन भावना से भर जाते थे। ऐसा सन्यासी, जिस सन्यासी ने इस देश में एक भयानक हलचल पैदा कर दी, जो इस देश में सबसे बड़े लीडर के तौर पर उठा, जिसका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने दलितों के उद्धार के लिए काम करना शुरू किया। आज लोग घर वापसी के आंदोलन चलाते हैं, शुद्धि सभाएं बना रखी हैं लोगों ने, लोग शुद्धि सभा चलाते हैं। कितने लोगों को शुद्ध करते हैं?
कितनों की घर वापसी करते हैं? 4 आदमियों की घर वापसी करके अखबार में फोटो खिंचवाते हैं, मैंने 4 आदमी घर वापसी करवा दी। 3 लोगों की शुद्धि करवा के फोटो खिंचवाते, मैंने 3 लोगों को शुद्ध कर दिया। आप यकीन कर सकते हो श्रद्धानंद ने कितने लोगों को शुद्ध कर डाला? उत्तराखंड के 39 गांव शुद्ध कर डाले अकेले श्रद्धानंद ने, अकेले श्रद्धानंद ने। मैं कहता हूं श्रद्धानंद व्यक्ति नहीं, संस्था था, संस्था। श्रद्धानंद के साथ पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, लाला लाजपत राय और ऐसे ने काम करना शुरू किया जिन्होंने इस देश के जनमानस में एक महान हलचल पैदा कर दी। लाला लाजपत राय ने दलितोद्धार के लिए जो काम किया वो अद्भुत था। वह ऐसा काम था कि जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना शोक प्रस्ताव लेकर पहुंचे। लाला लाजपत राय के लिए शोक प्रस्ताव लेकर पहुंचे। लाला लाजपत राय कहां के थे? कहां के थे? उस पंजाब के थे जो पंजाब आज हमारे पास नहीं है। कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। उस पंजाब के थे लाला। लाला जब मर गया तो लाला के मरने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए और पत्र लेकर खड़े हुए बोलने के लिए, और कहते हैं कई मिनट तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोल नहीं पाए। उस आदमी का गला रुंध गया, रुलाई आती रही, वो बोल नहीं पाया। और जब बोला तो बस एक पंक्ति कहकर उसने खत्म कर दिया कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन अगर संसार में कहीं ईश्वर है तो आज दलितों का ईश्वर मर गया। ये दलितों का ईश्वर था जो मरा। लाला लाजपत राय के संबंध में ये उद्गार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। इन्हीं लाला जी के साथ इनके एक अन्य मित्र थे जो काम करते, तो आर्य समाजी तो नहीं थे, लेकिन लाला जी के प्रभाव में काम करते थे। उनका नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। नाम सुना है? पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या काम किया इस देश में? एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी बनारस में। क्या नाम है उसका? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आदमी बहुत होशियार था, आदमी बहुत होशियार था। कहते हैं जब पैसा इकट्ठा कर रहे थे यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए, हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए, तो एक मुसलमान निजाम के पास चले गए। कहा मुझे हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी है, पैसा चाहिए, चंदा मांगने आया हूं। निजाम बोला मुझसे तो हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए पैसा लेकर जाएगा? अरे पंडित, हिम्मत बहुत की तूने। पैर में से जूती निकाली और यूं फेंक के मारी पंडित जी को। पंडित जी बड़े चतुर आदमी थे, किसी चीज को छोड़ने वाले नहीं थे। जूती उठाई, अपने थैले में डाल ली, जूती उठाई, थैले में डाल ली और चले गए। निजाम का दरबार खत्म हो गया। निजाम गया, उसने खाना खाया, आराम करने लगा। अचानक बुर्ज पर आया, दूर देखा चौराहे पर भीड़ लगी। सचिव को कहा जो जाकर देखकर भीड़ क्यों लगी है, कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? सचिव गया, उसने कहा महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले अरे वो पंडित जी आए थे ना। बोले हाँ वो आए थे। तो बोले आपकी जूती नीलाम कर रहा है। बोले निजाम की जूती है 1,01,000, 1,02,000, और वहां तो बोली 10 लाख तक चली गई। निजाम बोला किसी भी मूल्य पर छुड़ा के ला। अरे हमारे ही सब नीलाम हो जाएगा, तुम कहां के रहेंगे, किसे मुंह दिखाएंगे? पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भीतर उन्होंने जो विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर, भगवान शिव का मंदिर, उस मंदिर की एक छोटी प्रतिकृति इस काशी यूनिवर्सिटी के अंदर स्थापित की। इसे आज भी छोटा विश्वनाथ टेम्पल के नाम से जानते हैं, छोटा वीटी बोलते हैं। मैं इसे देखने के लिए गया, आप आश्चर्य करेंगे, उसके द्वार पर जाओ तो एक बड़ा पत्थर लगा है। जाकर पढ़ना, कभी जाओ बनारस तो जरूर जाना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाना और जो छोटा वीटी है वहां जाना। एक बहुत बड़ा पत्थर लगा है और उस पत्थर पर लिखा है इस मंदिर में आर्यों के अतिरिक्त यमन, मलेच्छ, मुसलमान, ईसाई आदि का प्रवेश निषिद्ध है, प्रवेश नहीं कर सकते। और क्या शब्द कहा? किनके अतिरिक्त? आर्यों के अतिरिक्त इस मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है। मैंने कहा कमाल कर दिया, लेकिन ये क्यों लाए? इन्होंने तो विश्वनाथ टेम्पल की प्रतिकृति लगाई थी, तो ये क्यों लाए? बोले ऐसा विश्वनाथ में भी लिखा है। मैंने कहा ये कैसे हो गया? मैं गया, गेट नंबर 1 पर लिखा था आर्येतर नराणाम प्रवेशो निषिद्ध, आर्यों से इतर लोगों का प्रवेश इस मंदिर में निषिद्ध है। जो का त्यों लिखवा दिया। मैं आगे गया तो इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात, मुझे यज्ञकुंड दिखाई दिया। मैंने कहा यह कैसा यज्ञकुंड है?
उसके पास गया तो देखा यज्ञशाला है पूरी, और देखा सामने एक चित्र पत्थर पर खोद कर उकेरा गया है। मुझे वो दयानंद जैसा लगा, मैं निकट गया तो देखा तो ऋषि दयानंद का चित्र है। मैंने कर्मचारी को बुलाया, मैंने कहा ये क्या है? बोले जी ये आर्य समाज है। अरे मंदिर के अंदर आर्य समाज? बोले हां जी। मैंने कहा ये कैसे? बोले पंडित जी ने बनवाया था। मैंने कहा पंडित जी ने मंदिर बनवाया और मंदिर के भीतर आर्य समाज क्यों बनवाया? उन्होंने कहा पंडित जी ने मंदिर बनवाया और मंदिर के भीतर आर्य समाज बनाया, और कहा जब तक ये आर्य समाज इस मंदिर की चौखट के भीतर रहेगा, इस मंदिर को कोई छू नहीं सकता, इस मंदिर की कोई और तिरछी नजर उठाकर नहीं देख सकता। आर्य समाज इसकी रक्षा करेगा। इसलिए उन्होंने द्वार के बिल्कुल निकट आर्य समाज की स्थापना की। कभी जाओ तो जरूर जा, खाई देगा वहां। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी अछूतों के उद्धार के लिए बहुत काम किया, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय की इकट्ठे जो लड़ाई थी, वो लड़ाई खत्म हो गई 1928 में। कब खत्म हो गई? 1928 में, जब लाला जी मरे। अच्छा लाला जी क्यों मरे? बोलो भाई। अंग्रेजों ने क्या किया था? लाठी चार्ज किया था। किस लिए किया था? लाला जी विरोध कर रहे थे। किस चीज का कर रहे थे? किसका? साइमन कमीशन का नारा था, गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक। अच्छा तुम्हें कभी इतिहास में यह पढ़ाया गया कि साइमन कमीशन क्या है? कितना बड़ा फ्रॉड है ये इतिहास का। तुम ये देखो कि तुम्हें आज तक यह नहीं पढ़ाया गया कि साइमन कमीशन है क्या। क्यों विरोध कर रहे थे लाला जी उसका? कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था, लाला ने विरोध किया था। जब लाला ने विरोध किया तो मजबूरन कांग्रेस को विरोध करना पड़ा। क्या था साइमन कमीशन? कभी उठा के पढ़ा? 7 ब्रिटिश सांसदों का एक दल बनाकर भेजा गया था, और यह पहला कमीशन है, पहला गजट है, पहला राजपत्र है जिस पर पहली बार इस देश में जातियों का उल्लेख किया गया। और